जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वोकेब की क्लास नंबर 13 में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एसएससी एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है आपके सिनोनिम्स वाले पार्ट के। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का टॉपिक क्या क्या होने वाला है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 50 वर्ड। इनमें से जितने भी वर्ड आपके टफ वर्ड आएंगे उनके लिए हम निमोनिक का यूज करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे। इसके बाद हम करेंगे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, वो सेम क्वेश्चन जो एग्जामिनर द्वारा पूछे गए हैं। इन वर्ड्स का आज 2 बार रिवीजन होना है ना। एक बार जब हम एक एक करके वर्ड पढ़ेंगे और एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल जब होगी जब आप इस क्लास को कंप्लीट देखते हैं। आपको नोट्स जो है वो पीडीएफ से लिख के बनाने, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लास में अगर आप बैठे हैं तो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको साथ के साथ वर्ड्स पढ़ने हैं, उन्हें याद करना है, जिससे कि आप लास्ट में इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वर्ड नंबर फर्स्ट की तरफ। वर्ड नंबर फर्स्ट है हमारा कैलस। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है निर्दयी, कठोर, या कह सकते हैं असंवेदनशील। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करता उसे क्या कहेंगे? असंवेदनशील। ठीक है, निर्दयी कह लो, कठोर कह लो, सब इसके सिनोनिम्स है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल पढ़ने से जान लेते हैं, से पहले जान लेते हैं इस वर्ड को याद कैसे करेंगे। तो याद करना, कल्लो और अस। कल्लो नाम का एक पर्सन है जो कि हमें कैसा लगता है? निर्दयी लगता है। कल्लो और अस, कल्लो नाम का पर्सन है जो हमें निर्दयी लगता है। यही बात एग्जाम्पल में लिखी है। कल्लो वाज कॉल्ड कल्लो वाज कॉल्ड कैलस फॉर इग्नोरिंग द इंजर्ड डॉग। घायल कुत्ते को इग्नोर करने की वजह से कल्लो को क्या कहा गया? कैलस कहा गया। उसे असंवेदनशील कहा गया कि उसे दूसरों की भावनाओं की, दूसरों की फीलिंग की कोई परवाह नहीं है। तो याद कर लोगे, लिख देता हूं मैं यहाँ पे आगे, कल्लो जमा में अस। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिक्वेस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन होता है और पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब होता है। दोनों पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। मीनिंग होता है इसका अनुरोध करना, प्रार्थना करना। एग्जाम्पल, आई रिक्वेस्ट यू टू कीप क्वाइट ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान मैं आप चुप रहने के लिए मैं आपसे क्या करता हूँ? रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो रिक्वेस्ट वर्ड आपका इजी है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लेम। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन और ये वर्ब का भी काम करता है। इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है दावा और दूसरा होता है इनाम प्राप्त करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही क्लेम्ड दैट ही हैड सीन अ यूएफओ लास्ट नाइट। उसने क्लेम किया यानी उसने दावा करा कि उसने लास्ट नाइट क्या देखा? एक यूएफओ देखा है। यहाँ पे इनाम प्राप्त करने का कोई सेंस नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, सी क्लेम्ड हर प्राइज फ्रॉम द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा उसने अपना प्राइज क्या करा? क्लेम करा। यहाँ पे क्लेम का सेंस क्या आ रहा है? इनाम प्राप्त करना। तो क्लेम के दो मीनिंग होते हैं और क्लेम वर्ड आपका पढ़ा हुआ है, इजी लिख दो इसके आगे। चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेटिशन। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन और इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। मीनिंग होता है इसका अर्जी करना, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट सबमिटेड ए पेटिशन टू इम्प्रूव द स्कूल फैसिलिटी। स्कूल फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स ने क्या सबमिट करा है? एक निवेदन, एक अर्जी सबमिट करी है। ठीक है, अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे? एक कहानी जरा सुनना। ट्रेन में जो वो होता है ना, टिकट वगैरह चेक करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? टीटीई कहा जाता है। लेकिन जनरली लोग क्या कहते हैं? टीटी आ गया भाई, टीटी आ गया, या टीटी वहां खड़ा है, ऐसा कहते हैं ना। तो क्या होता है, ट्रेन का एक सीन है जिसमें कि एक टीटी रहता है, वो टिकट चेक कर रहा होता है। तो जाते जाते वो देखता है कि रास्ते में एक पेटी पड़ी हुई होती है, और उस पेटी की वजह से उसे क्या होती है? टिकट चेक करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसे आना जाना रहता है। तो पता क्या करता है वो? पेटी को लेकर टीटी क्या करता है? निवेदन करता है कि प्लीज इस पेटी को हटा लो जिससे कि मैं आ जा सकूं। वो निवेदन करता है। टीटी क्या करता है? पेटी को लेके निवेदन करता है। ये लिखा पेटी और ये रहा आपका टीटी। आपका टीटी क्या करता है? पेटी के लिए पेटिशन करता है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिक्वायर। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ब। मीनिंग होता है इसका जरूरत होना। एग्जाम्पल, प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो। प्लांट्स जो है उनको जरूरत होती है सनलाइट की और वाटर की ग्रोथ होने के लिए। अच्छा, आपने सुना होगा ना कि कंस्ट्रक्शन का क्या काम चल रहा है, क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल है ना। आप स्कूल में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की, सब्सटेंस की, जो भी चीज है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो उसका मतलब क्या होता है? जरूरत होना। कौन कौन से मेटल रिक्वायरमेंट है, किस मेटल की रिक्वायरमेंट है, सब्सटेंस की। तो रिक्वायर वर्ड आपका सुना हुआ है ना, इजी लिख लो। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लीड।
पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ब, मीनिंग होता है विनती करना, रिक्वेस्ट, प्लीज। एग्जाम्पल, सी प्लीडेड विद बॉस टू लीड हर द प्रोजेक्ट, उसने बॉस से विनती करी कि कृपया उसे प्रोजेक्ट को लीड करने दिया जाए। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे? याद करना, PLE प्लीज और LEAD लीड। लीड का मतलब होता है गाइड करना, मार्गदर्शन करना, है ना। एक लड़की रहती है जो अपने बॉस से क्या कहती है, सर प्लीज मुझे लीड करने दीजिए प्रोजेक्ट को। सी प्लीडेड विद बॉस, उसने बॉस से प्लीज किया कि मुझे लीड करने दिया जाए प्रोजेक्ट को, कि मैं इस प्रोजेक्ट का मार्गदर्शन करूंगी, है ना। तो लड़की क्या कहती है, प्लीज मुझे लीड करने दो बॉस इस प्रोजेक्ट को, यानी वो क्या करती है, विनती करती है। तो ये वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनस्क्रूपुलस। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, मीनिंग होता है अनैतिक, बेईमान। एग्जाम्पल, द अनस्क्रूपुलस बिजनेसमैन चीटेड हिज कस्टमर, जो अनस्क्रूपुलस, जो अनैतिक बेईमान था ना, है ना, बिजनेसमैन था, वो अपने कस्टमर्स को क्या करा, चीट करा। यहाँ पे अनस्क्रूपुलस का मतलब अनैतिक, बेईमान। अच्छा, इतना तो समझ में आ रहा होगा, अन लगा के इस वर्ड को नेगेटिव किया गया है। ये मेन वर्ड आपका क्या है, स्क्रूपुलस। तो ये स्क्रूपुलस वर्ड आपका कुछ ऐसे नहीं दे रहा सेंस, SCREW, स्क्रू जमा में प्लस, ऐसा कुछ सेंस दे रहा है ना। इस वर्ड को ऐसे याद रखो कि कोई व्यक्ति है जिसका स्क्रू प्लस टाइट है, यानी बढ़िया से कसे हुए दिमाग के नट, तो वो क्या है, नैतिक है, ईमानदार है। वहीं क्या बोलते हैं, अन लगा के इसका नेगेटिव बना दिया, यानी स्क्रू उसके प्लस में टाइट नहीं है, उसके दिमाग के पेच क्या है, ढीले हैं। जब दिमाग के पेच ढीले होंगे तो वो क्या होगा, बेईमान होगा, अनैतिक होगा। तो स्क्रू प्लस टाइट है यानी नैतिक है, अन लगा के नेगेटिव कर दिया यानी अनैतिक है। याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनसिंपैथेटिक। अनसिंपैथेटिक पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, मीनिंग होता है संवेदना रहित, या कहे तो संवेदनाहीन। एग्जाम्पल, शी वाज अनसिंपैथेटिक व्हेन ही आस्क्ड फॉर हेल्प, जब उसने हेल्प के लिए बोला उससे तो वो कैसी थी, संवेदनाहीन थी, उसने कोई दया भावना नहीं दिखाई, है ना। ये आपको वर्ड पढ़ाया था क्या पिछली क्लास में, सिंपैथी वर्ड पढ़ाया था आपको, है ना। क्या बताया था, सिंपैथी का मतलब होता है संवेदना, हमदर्दी। इसके साथ का एक और वर्ड पढ़ाया था, एम्पैथी, है ना। दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया था। तो सिंपैथी का भाई ये सिंपैथेटिक, है ना। सिंपैथी का भाई है ये सिंपैथेटिक। एन लगा के क्या लगा दिया, इसको नेगेटिव बना दिया, है ना। जैसे अन लगा के नेगेटिव बनाया था स्क्रूपुलस का, यहाँ सिंपैथी का क्या बना दिया है, संवेदना का, हमदर्दी को दिखाता है सिंपैथी, और जो हमदर्दी नहीं दिखाता अनसिंपैथिक, है ना। ऐसे कर लोगे याद इसको। तो ये वर्ड भी आपको करवाया हुआ है, इजी है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैनिपुलेटिव। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, मीनिंग होता है इसका चालाक। अच्छा, चालाक में भी इसका क्या मीनिंग होता है, चालाक में भी इसका मीनिंग होता है चालाकी से प्रभावित करने वाला, चालाकी से अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाला। एग्जाम्पल, ही इज मैनिपुलेटिव एंड ट्रिक्स पीपल इजिली, वो काफी मैनिपुलेटिव है, यानी चालाकी से लोगों को अपनी बातों में ले आता है और ट्रिक्स करता है, चीट करता है पीपल को आसानी से। ठीक है। तो ये मैनिपुलेटिव वर्ड आपने जरूर सुना होगा कि ये पॉलिटिशियन से क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करता है, मैनिपुलेट करता है लोगों को कि ये सही है, ऐसे सही है ना। तो लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चालाकी से अपनी बातों से प्रभावित करते हैं। तो ये वर्ड भी आपका इजी है, अगर इजी नहीं लग रहा तो इसे लर्न करो, बहुत बढ़िया वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलकुलेटिंग। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, मीनिंग होता है इसका स्वार्थी, है ना। ये कह सकते हैं हिसाब किताब वाला। इसके दो सेंस है, एक स्वार्थी है, एक होता है हिसाब किताब वाला। ये सेंस तो आपको पता है, कैलकुलेट, कैलकुलेटिंग, है ना। कैलकुलेटर हिसाब किताब से कुछ रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है। दूसरा मीनिंग है स्वार्थी, उसे आप याद रख लेना। ठीक है। स्वार्थी में भी उसका वो सेंस देता है, वही अपनी बातों से प्रभावित करने वाला, है ना। वो काफी कैलकुलेटिंग तरीके से बात कर रही थी, यानी अपनी बातों से प्रभावित कर रही थी। एग्जाम्पल पढ़ो जरा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही इज कैलकुलेटिंग एंड ऑलवेज प्लान्स एवरीथिंग केयरफुली, है ना। वो कैलकुलेटिंग है और अपने हमेशा प्लान करता है, हमेशा सावधानी से। अब यहाँ पे कैलकुलेटिंग का मतलब स्वार्थ नहीं आ रहा, वो हर चीजों को सावधानी से, केयरफुली प्लान करता है। इसका मतलब है कि वो हिसाब किताब से चलता है, सूझबूझ से। यहाँ पे कैलकुलेटिंग का मतलब आ रहा है हिसाब किताब वाला। नेक्स्ट वर्ड पे आओ।
नेक्स्ट वर्ड है आपका सी मेड अ कैलकुलेटिंग डिसीजन टू बेनिफिट हरसेल्फ। अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए उसने कैसा डिसीजन लिया? कैलकुलेटिंग डिसीजन लिया। यहाँ पे इसका सेंस आ रहा है स्वार्थी का, है ना। उसने अपने आप को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हिसाब किताब नहीं लगाया, उसने स्वार्थपना दिखाया। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग होते हैं कैलकुलेटिंग का। एक मीनिंग आपको पता था, एक आपको लर्न करना है, स्वार्थी वाला। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका लाउजी। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, मीनिंग होता है इसका खराब। एग्जाम्पल, द फूड एट द रेस्टोरेंट वाज लाउजी। जो फूड था रेस्टोरेंट में, जो खाना था वो कैसा था? लाउजी था, खराब था, बेकार था। इस वर्ड को याद कैसे करोगे? लाउजी, लाउजी कुछ लूज जैसा सेंस नहीं दे रहा, लूज जिसका मतलब क्या होता है? ढीला होता है ना। मान के चलो आपके पास एक ट्राउजर है, ट्राउजर का जो स्ट्रेचिंग वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला पार्ट, है ना, जब वो स्ट्रेचिंग वाला पार्ट आपका खराब हो जाता है तो वो लूज हो जाता है ना, लोअर। आपका जो ट्राउजर होता है, लोअर होता है, वो जब ढीला हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? लाउजी हो जाता है। याद कैसे रखोगे? लाउजी सेंस किसकी दे रहा है? लूज की। जो चीज लूज हो जाती है, ढीला हो जाती है, वो क्या होती है? खराब होती है। याद हो जाएगा इसे, लाउजी लूज, जो चीज लूज वो ढीला, मतलब जो चीज लूज वो खराब। याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात। नेक्स्ट वर्ड है आपका पीटीफुल। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, मीनिंग होता है दया लायक, जिसपे आपको दया आए। एग्जाम्पल, द स्ट्रे पपी लुक्ड पीटीफुल। स्ट्रे का मतलब होता है यहाँ पे जो घुमक्कड़ होते हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रे काउस होती हैं जो रोड पे ऐसी गलियों में घूमती है। इसी तरीके से स्ट्रे पपी, है ना, स्ट्रे पपी, कुत्ते के छोटे बच्चे को पपी कहा जाता है। तो जो आपका घुमक्कड़ पपी था वो कैसा था? दया लायक दिख रहा था, उस पे लोगों को क्या आ रही थी? दया आ रहा था। याद कैसे करोगे? याद कैसे करोगे? एक फिल्मी सीन चल रहा है जिसमें एक लेडीज रहती है, एक लेडी रहती है और उसका एक हस्बैंड रहता है। वो लेडी जो है ना, वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा परेशान रहती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है। पीने के कारण वो क्या, सॉरी, परेशान के कारण वो क्या करती है? शराब पीती है। और शराब वो फुल पीती है। क्या करती है? पीती है वो फुल। और जब वो घर आती है ना, अपने लड़खड़ाते हुए, होश होश में नहीं रहती, तो उसके पड़ोसियों को उस पर क्या आती है? दया आती है कि भाई साहब इतनी परेशान रहती, इतनी ज्यादा पीती है। देखो, पी के आओगे तो पड़ोसी भी गाली देंगे, ठीक। लेकिन फिल्म चल रहा है, आपको ये वर्ड याद करना है, तो ऐसे सेंस बना लो कुछ भी, है ना। इलॉजिकल बातें हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको वर्ड याद करना है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, तो पीती और फुल, जब वो पीती है फुल तो उसके पड़ोसियों की उस पर क्या आती है? दया आती है। ऐसे लिख लो, पीती है जब वो फुल तो क्या हो जाती है? पीटीफुल, दया लायक हो जाती है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रेज वर्दी। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, मीनिंग होता है इसका प्रशंसा योग्य। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स एफर्ट वर प्रेज वर्दी। जो स्टूडेंट्स के एफर्ट थे वो कैसे थे? प्रेज वर्दी थे, प्रशंसनीय थे, प्रशंसा योग्य थे। प्रेज वर्ड आपने पढ़ा है कि नहीं? प्रेज वर्ड, है ना। प्रेज वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रेज, है ना। उसने उसको प्रेज करा, यानी उसकी तारीफ की, है ना। टीचर क्या करते हैं? अच्छे स्टूडेंट को प्रेज करते हैं, उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा। तो प्रेज वर्ड में वर्दी लगा दिया तो के योग्य हो गया, है ना। प्रेज वर्दी तो क्या है? इसका मतलब भी वही है, प्रशंसा से रिलेटेड है। अच्छा, एक वर्ड की याद आ गई यहाँ पे, LAUD। मैंने आपको ये रूट वर्ड थोड़ा सा बताया था क्या? ये वर्ड कहीं भी आपको दिख जाए रूट वर्ड के रूप में, तो इसका मीनिंग क्या होता है? प्रेज होता है, तारीफ होता है ना। जैसे आपका लोडेबल, लोडेटरी, है ना, एप्लोज। तो ये सारे वर्ड आपके कैसे हैं? प्रेज वाले हैं, कहीं ना कहीं तारीफ से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोरल। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, और ये कभी कभी नाउन का भी काम करता है। दो मीनिंग होते हैं, एक होता है नैतिक और दूसरा मतलब होता है शिक्षा। एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन मोरल वैल्यूज। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों को ये पढ़ाना, क्या चीज? मोरल वैल्यूज, यानी नैतिक चीजें। जो नैतिक, देखो नैतिक शिक्षा ही आ रहा है, इसका सेंस में पता है क्या आ रहा है? नैतिक शिक्षा पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मोरल वैल्यूज। लेकिन इसका दूसरा सेंस भी आता है, मीनिंग आता है, जो कि है शिक्षा, सिर्फ शिक्षा। नेक्स्ट, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज टू टेल, इज टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ। हमेशा सच बोलने के लिए ही क्या होता है? मोरल ऑफ द स्टोरी होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है? शिक्षा। क्या मीनिंग आ रहा है? शिक्षा। ये वर्ड आपका इजी है, सबको पता है, सबने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो हर स्टोरी के बाद, मोरल ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट वर्ड है आपका
फनी। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। मीनिंग होता है मजेदार। एग्जाम्पल, दैट मूवी वाज रियली फनी। सच में वो मूवी कैसी थी? मजेदार थी, फनी थी। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसेंड। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। मीनिंग होता है ऊपर चढ़ना। एग्जाम्पल, ही असेंडेड द स्टेयर्स क्विकली। है ना, वो जल्दी से सीढ़ियों पे क्या है? ऊपर चढ़ गया, असेंडेड। है ना, वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाया है। याद कैसे करोगे? है ना, एक कहानी सुनो जरा। एक छोटा भाई रहता है, एक बड़ा भाई रहता है। एक दिन छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, भैया जब आप नीचे खेल रहे होते हो, मम्मी आपको बुलाती है तो आप सेकंडों में ऊपर आ जाते हो। वही मम्मी जब मुझे बुलाती है, जब मैं खेल रहा होता हूँ, तो मुझे आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्या मुझे बताओगे कैसे सेकंडों में आप ऊपर आ जाते हो? तो उसका भाई पता क्या बोलता है? बोलता है, ये देख, एक बार में 2 सीढ़ी चढ़, भागते भागते आ, एक बार में 3-3 सीढ़ी चढ़। ऐसे चढ़ेगा तो तू ए एस सी ऐसे SCND सेकेंड, ऐसे करके तू सेकेंड में जल्दी से ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसे सेकेंड में तो क्या हो जाएगा? ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रैब। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। मीनिंग पकड़ना, झपट लेना। है ना, झटके से किसी चीज को पकड़ना। एग्जाम्पल, ही ग्रैब्ड अ सैंडविच बिफोर लिविंग। है ना, जाने से पहले उसने सैंडविच क्या किया? पकड़ा, ग्रैब किया, उसको झपटा। याद कैसे करोगे? रब जब भी आपको अपॉर्चुनिटी दे तो उसे क्या कर लेना? ग्रैब कर लेना। रब भगवान जब भी आपको अपॉर्चुनिटी दे तो उसको क्या कर लेना? ग्रैब लेना, झपट लेना। ऐसा नहीं कि भाई बैठे पड़े हो, अरे भगवान आए कुछ तगड़ा ही मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हल्का भी मौका मिले तो उसे क्या करो? ग्रैब कर लो, झपट लो, उस पर काम करो। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लाइंब। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। मीनिंग चढ़ना। एग्जाम्पल, ही क्लाइम्ड द हिल क्विकली। वो पहाड़ पे जल्दी से चढ़ गया। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका रीच। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। मीनिंग होता है पहुंचना। एग्जाम्पल, वी फाइनली रीच द स्टेशन। फाइनली, अंततः हम स्टेशन पहुंच गए। रीच वर्ड इजी है ना? इजी इजी वर्ड आए हैं आपके एग्जाम्पल, वो एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिजायर। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब दोनों का काम करता है। मीनिंग होता है इच्छा, किसी चीज को पाने की चाह और किसी चीज के लिए लालसा रखना कि मुझे ये चाहिए। एग्जाम्पल, द बॉय डिजायर्ड अ न्यू बाइसिकल फॉर हिज बर्थडे। जो बॉय था उसने डिजायर करी थी, लालसा रखी थी एक नई बाइसिकल की अपने बर्थडे पर। अब याद कैसे करोगे? एक लड़का रहता है, बड़ा हो जाता है काफी, 18+ होती है उसकी एज, और वो क्या करता है? डिजायर करता है कि मेरे पास क्या हो? स्विफ्ट डिजायर हो। स्विफ्ट क्या हो? स्विफ्ट डिजायर। मार्केट में गाड़ी आती है स्विफ्ट डिजायर, काफी फेमस है ना, बहुत लोग उसे यूज करते हैं। स्विफ्ट डिजायर की गाड़ी की उसकी क्या है? डिजायर है कि मेरे पास स्विफ्ट डिजायर हो। याद हो जाएगा ना, स्विफ्ट डिजायर की क्या है? डिजायर है, उसे लालसा है, इच्छा है कि मेरे पास वो हो। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसगस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। मीनिंग होता है घृणा करना, नफरत करना। एग्जाम्पल, ही वॉज डिसगस्टेड बाय हर रूड बिहेवियर। उसके रूड बिहेवियर से उससे क्या हो गई? नफरत होगी, घृणा हो गई। याद कैसे करोगे? ये A B C D ऐसे करते करते आपके जेड तक जितने भी लेटर्स है ना, कहानी चल रही है, ए से लेके जेड तक आपके जितने भी लेटर्स है ना, तो ये क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। है ना, पार्टी करते हैं तो क्या होता है? डेली जो है ना सारे लोग एक जगह कलेक्ट होते हैं, तो कभी ए आपका चीफ गेस्ट बनता है, कभी बी आपका चीफ गेस्ट बनता है, कभी सी आपका चीफ गेस्ट बनता है। ऐसे करते करते आपके सभी लेटर्स को एक एक दिन मौका दिया जाता है। तो ऐसे करते करते एक दिन बारी आती है डी की। एक दिन बारी आती है डी की, है ना, और लोग आपस में चर्चा करते हैं, भाई आज का गेस्ट कौन है? तो लोग कहते हैं डी इज गेस्ट। डी आपका गेस्ट है, तो सब लोग क्या करते हैं? घृणा करने लगते हैं कि अरे यार डी क्यों गेस्ट है ना। देखो किसी का नाम डी से स्टार्ट होता हो या किसी का फेवरेट लेटर हो डी, तो प्लीज बुरा मत मानना। है ना, मैं बस आपको याद करवाने के लिए कर रहा हूँ ये वर्ड। ठीक है, कैसे? जब उन्हें पता चलता है डी इज गेस्ट, यानी डी जब आपका गेस्ट है, तो सब लोग क्या करते हैं? नफरत की नहीं यार, कोई और होता तो सही रहता। डी इज गेस्ट यानी गेस्ट। डी जब आपका गेस्ट है तो वो लोग क्या करते हैं? उससे नफरत करते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका लोथिंग।
पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, मीनिंग होता है इसका घृणा करना, नफरत करना, सेम मीनिंग है। एग्जाम्पल, ही हैज अ लोथिंग फॉर स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड उसे कैसा लगता है, बेकार लगता है, उससे नफरत करता है। ये वर्ड आपको पढ़ाया हुआ है, कैसे पढ़ाया था, उस समय आया था ये वर्ड सिर्फ लोथ, है ना। कैसे पढ़ाया था, एक प्रेमी रहता है, एक प्रेमिका रहती है, प्रेमी प्रेमिका से कहता है कि आप मुझे ओथ दो, मुझे प्रॉमिस करो, ओथ का मतलब होता है शपथ देना, है ना। मुझे प्रॉमिस दो, मुझे शपथ दो कि मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। तो प्रेमिका कहती है मुझे ओथ से ना लोथ है, मुझे शपथ से, प्रॉमिस से क्या है, लोथ है, घृणा है, नफरत है। क्योंकि लोग वादे तो करते हैं लेकिन तोड़ जाते हैं। मैं तुमसे वादा नहीं करूंगी लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो वो ओथ से क्या करती है, लोथ करती है ना। ये रहा आपका लोथ, पार्ट ऑफ स्पीच बदलने के लिए लोथिंग कर दिया है बस इसका। ये रहा आपका ओथ, ये रहा लोथ। ओथ से क्या करती है, लोथ करती है, घृणा करती है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवर्जन, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन, मीनिंग होता है किसी चीज में अरुचि, घृणा, या कह सकते हैं नापसंद। क्या कह सकते हैं, नापसंद, जो चीज पसंद ना हो। एग्जाम्पल, he felt an aversion of to waking up early, है ना, सवेरे जल्दी उठने से उसे क्या है, नफरत है, वो उसे नापसंद करता है जल्दी उठना। याद कैसे करोगे, वैसे ये वर्ड आपको पढ़ाया हुआ, कैसे पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त पबजी खेलते तो कभी कभी उन्हें ऐप पबजी का वर्जन पसंद नहीं आता है, वो नापसंद कहते हैं कि मुझे अरुचि है इस वर्जन से, मुझे पहले वाले वर्जन में ज्यादा मजा आता था गेम खेलने में। ऐप का वर्जन कभी कभी कैसा आता है, कैसा आता है, बेकार आता है, तो उससे आपको क्या हो जाती है, अरुचि हो जाती है ऐप का वर्जन। नेक्स्ट वर्ड है आपका अराइज, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, मीनिंग होता है उभरना, उभरने से बढ़िया होगा यहाँ लिख लो उगना, ये क्लियर है ज्यादा। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम्स में अराइज इफ यू डोंट प्लान केयरफुली, यदि ठीक तरीके से प्लान नहीं करोगे, केयरफुली प्लान नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स क्या है, उभरेगी, ठीक है। तो ये वर्ड याद कैसे करोगे, आपको ये वर्ड पढ़ा हुआ है ना, राइज, सन क्या होता है, राइज होता है, उसी का भाई है ये अराइज। दोनों का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, लेकिन हल्का हल्का से डिफरेंट है। ये आपका विजिबल होता है और ये आपका विजिबल नहीं होता है। जैसे कि सन आपका क्या होता है, राइज होता है, तो वो क्या होता है, आपको विजिबल होता है कि हाँ सन राइज हो रहा है, सन उग रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो वो चीज विजिबल है, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, राइज का, एराइज का यूज नहीं करोगे। वहीं अगर आपका कोई डाउट उभर रहा है, उग रहा है ना, कोई डाउट आ रहा है आपको, कोई आइडिया आ रहा है, तो वो चीज जो है ना, वो चीज विजिबल नहीं है कि आपको एक डाउट आ रहा है ना, आपको एक आइडिया आ रहा है, वो चीज विजिबल नहीं है, तो वो चीज उभर रही है, निकल के आ रही है, यानी वो अराइज हो रही है, ना कि राइज हो रही है। तो ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, है ना। दोनों का मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन राइज आपका विजिबल के लिए यूज करा जाता है, अराइज आपका नॉट विजिबल के लिए। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट वर्ड है आपका लॉन्गिंग, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, मीनिंग होता है इसका चाह, लालसा, इच्छा। एग्जाम्पल वही डिजायर वाला, शी फेल्ट अ लॉन्गिंग टू विजिट हर होम टाउन, अपना होम टाउन विजिट करने के लिए उसकी क्या है, लॉन्गिंग है, इच्छा है, लालसा है कि वह अपने होम टाउन को विजिट करे, है ना। एक लड़ी महिला रहती है जिसको लॉन्ग ड्राइव की क्या रहती है, लॉन्गिंग रहती है कि वो कहाँ जाए, एक लॉन्ग ड्राइव पर जाए, है ना। लॉन्ग ड्राइव के लिए क्या रहती है, लॉन्गिंग की, लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए, उसकी क्या रहती है, इच्छा रहती है, लालसा रहती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्वैप, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, दोनों होता है, मीनिंग होता है इसका बदलना। एग्जाम्पल, लेट्स स्वैप सीट सो यू कैन सी बेटर, तुम्हें सही से दिख जाए इसलिए सीट को बदला जाए, स्वैप। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे, वैसे तो आपको ऐसे याद कर लेना चाहिए, फिर भी इसको कर लो थोड़ा सा। जहां मैं रहता हूँ, है ना, तो यहाँ पे क्या है ना, लोग गर्मी से बचने के लिए एक तरह का व्हाइट कलर का तौलिया यूज करते हैं। कौन से कलर का, व्हाइट कलर का तौलिया यूज करते हैं, उसको कहा जाता है स्वापी। क्या कहा जाता है, स्वापी कहा जाता है। स्वैप से बना है ना स्वापी, जब स्वापी है ना, लोग स्वापी को क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, उसे बदलते हैं। देखो अब स्वापी को बदलते हैं, क्या बदलते हैं, कोई सेंस नहीं आ रहा इस बात का,
लेकिन आज से आपको ये फ्रेज याद रखना है कि स्वैप, स्वैप का मतलब स्वापी। वहां के लोग कैसे करते थे, हरियाणा के लोग स्वापी को स्वैप करते हैं, यानी उसको बदलते हैं। स्वापी को स्वैप करते हैं, वो जो व्हाइट तौलिया है उसको स्वैप करते हैं, उसको बदलते हैं, ईयर टू ईयर ऐसे कह लो, है ना। याद हो जाएगा ना, स्वापी को स्वैप करते हैं। नेक्स्ट पे नेक्स्ट वर्ड है आपका रीसेल, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब मीनिंग फिर से बेचना। एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू रीसेल हर ओल्ड पेंटिंग्स ऑनलाइन, उसने डिसाइड करा कि वो अपने ओल्ड पेंटिंग्स को रीसेल करेगी, दोबारा से बेचेगी ऑनलाइन। री का मतलब दोबारा, सेल का मतलब बेचना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सचेंज, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन दोनों का यूज होता है। मीनिंग होता है बदलना, बदलना में भी अदला बदली करना। एग्जाम्पल, आई एक्सचेंज माई न्यू फोन फॉर अ न्यू वन, एक नए फोन के लिए मैंने अपने ओल्ड फोन को क्या किया, एक्सचेंज करा, अदला बदली किया। इजी वर्ड है कि नहीं। नेक्स्ट पे नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑप्शन, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग होता है विकल्प। आपके क्वेश्चन में क्या आता है, ऑप्शन आता है, क्या आता है, विकल्प आता है कि आपको कोई सा एक चुनना है। एग्जाम्पल, यू हैव द ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम, है ना, आपके पास विकल्प है कि आप घर से काम कर सकते हैं, मीनिंग है इसका। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओरिजिनल, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव और मीनिंग इसका होता है असली, है ना। दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, कभी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, कभी नाउन की तरह। एग्जाम्पल, ऑलवेज ट्राई टू यूज ओरिजिनल आइडियाज इन योर वर्क, हमेशा ट्राई करो ओरिजिनल आइडियाज का अपने वर्क में, अपने काम में। ऐसा नहीं दूसरे का आप कॉपी कर रहे हैं, नहीं, ओरिजिनल आइडियाज का यूज करो अपने काम में। ये भी वर्ड आपका इजी है, असली है, जेन्युइन है, ओरिजिनल है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपेल्ड, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, मीनिंग होता है इसका हैरान, ये कह सकते हैं भयभीत। हैरान में भी आदमी पता है किसी चीज को देख के हैरान हो जाता है जो उसको वंडरफुल लगती है, लेकिन हैरान में भी किसका सेंस है, डरे हुए के सेंस में। कोई व्यक्ति किसी डरावनी चीज को देख के हैरान हो गया, है ना, तो फीलिंग समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है वर्ड की, वो कहना क्या चाहता है। एग्जाम्पल, ही वॉज अपेल्ड एट द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट, है ना, वो हैरान रह गया, वो भयभीत हो गया, है ना, एक्सीडेंट की न्यूज को सुनकर। एक वॉलीबॉल का मैच चल रहा होता है, ठीक है, पाला ये रहा एक, पाला नंबर 2, टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, ठीक है। तो जब मैच चल रहा होता है तो टीम नंबर ये जो है ना, इसमें से एक प्लेयर क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। तो यहाँ पे जो सब लोग बैठे होते हैं ऑडियंस, तो ऑडियंस में से एक व्यक्ति को बुलाया जाता है कि भाई आप आके अब खेलो, है ना। खैर इन्हीं का प्लेयर रहता है कि कोई व्यक्ति जब इंजर्ड हो जाएगा, कोई जो प्लेयर इंजर्ड हो जाएगा तो प्लेयर एक्स्ट्रा रहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा प्लेयर को बुलाया जाता है ना जब, तो ऑडियंस में से एक छोटा बच्चा रहता है ना, एक छोटा बच्चा रहता है, तो पता क्या कहता है, भैया जब आप पाले में जाते हो ना तो सब लोग डर जाते हैं कि भाई ये आएगा तो मैच हरा देगा। जब वो लड़का इंजर्ड प्लेयर की जगह जा रहा था ना, तो उसने क्या बोला, भैया जब आप पाले में जाते हो ना तो सब लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, अपेल्ड हो जाते हैं। आप जब पाले में जाते हो तो सब लोग क्या हो जाते हैं, अपेल्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। हो गया ना इजी। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्गस्ट, ये वर्ड तो आपको अभी पढ़ाया था ना, डी इजगस्ट, है ना। अब ये वर्ड आपको याद हो चुका है, इजी लिख दो इसके आगे। चलो, ये रिपीट गलती से नहीं हुआ, ये एग्जामिनर ने रिपीट करा है, इसलिए ये वर्ड भी यहाँ पे रिपीट हुआ है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अलाइड, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, मीनिंग होता है मित्रवत, सहयोगी। एग्जाम्पल, द स्कूल्स आर अलाइड फॉर अ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, है ना, जो स्कूल से वो अलाइड हुए, सहयोगी बने, मित्रवत हुए स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के लिए। ये वर्ड भी आपको पढ़ाया हुआ, कैसे पढ़ाया था, है ना। ध्यान करो, वो नोबिता का बर्थडे रहता है ना, तो वो सबको जाके पूछता है बारी बारी, आज स्पेशल क्या है, तो वो कहते हैं आज स्पेशल कुछ भी नहीं है। उसके दोस्त क्या कहते हैं, सुनियो आज कुछ भी स्पेशल नहीं, आज तो वेडनेसडे है। जियान, आज तो वेडनेसडे है। सुजुका, शिजुका जो भी है बोलते हैं, तो क्या है आज, आज वेडनेसडे है। डोरीमोन, आज क्या है, वेडनेसडे है। सभी ने उससे क्या बोला, झूठ बोला। ऑल लाइड, सभी ने उससे क्या बोला, झूठ बोला, क्योंकि उन्होंने उसको शाम में क्या दिया, सरप्राइज दिया। उन्होंने उसको दिन में झूठ बोला कि हमें नहीं पता आज क्या है। ऑल लाइड, सभी ने क्या बोला, लाई किया, झूठ बोला, है ना। ये ऑल कौन है, उसके मित्रवत है, सहयोगी है, उसके फ्रेंड है, पार्टनर है। ऑल जमा में लाइड।
नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लैप, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। मीनिंग होता है ताली बजाना। एग्जाम्पल, द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली आफ्टर द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बाद जो ऑडियंस उसने क्लैप करा लाउडली, काफी शोरगुल तरीके से। क्लैप वर्ड आपका है ना, स्कूल में आपके प्रोग्राम होता है तो टीचर जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है क्या बोलते हैं, क्लैपिंग, तालियां बजाइए, ये वही वाला क्लैप है। इसी नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्लाई, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। इसके दो मीनिंग होता है, एक होता है आवेदन करना, दूसरा होता है प्रयुक्त करना, और ये दोनों मीनिंग मैं आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। इसको थोड़ा, शी ऑलवेज अप्लाइज फिल्टर इन हर फोटोज, है ना, वो हमेशा अप्लाई करती है अपने फोटोज में फिल्टर को, है ना। तो अप्लाई का मीनिंग यहाँ पे आवेदन नहीं आ रहा, क्योंकि आवेदन हम जॉब वगैरह के लिए करते हैं। यहाँ पे प्रयुक्त किया जा रहा है कि वो अपने फोटोज में हमेशा फिल्टर प्रयुक्त करती है, अप्लाई करती है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे आओ। ही अप्लाइड फॉर मैनेजर पोस्ट इन द कंपनी, कंपनी में उसने मैनेजर पोस्ट के लिए क्या करा, अप्लाई किया, आवेदन किया। यहाँ पे अप्लाई का मीनिंग आ रहा है आवेदन। ये दोनों वर्ड आपको पढ़ाए हुए हैं इजी, और पिछले क्लासेस में हुए हैं, इजी लिख लो। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेडियस, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। मीनिंग होता है इसका उबाऊ, बोरिंग। एग्जाम्पल, द मीटिंग वाज लॉन्ग एंड टेडियस, जो मीटिंग थी वो लंबी थी और टेडियस थी, काफी ज्यादा बोरिंग थी, उबाऊ थी। याद कैसे करोगे, लड़कियां कहती है टेडी कितना बढ़िया रहता है, कितना बढ़िया लगता है ना, उसके साथ खेलने में कितना अच्छा लगता है। लड़का रहता है वो कहता है क्या अच्छा लग रहा है, पड़ा हुआ है ऐसे ही गुड्डा सा, क्या कुछ कह रहा है वो तुमसे, है जो बढ़िया लगता है ना। तो क्या कहता है, टेडी जो है ना वो हमें क्या लगता है, बेकार लगता है, बोरिंग लगता है। लड़का क्या कहता है, टेडी जो है वो हमें कैसा लगता है, TEDDY वाला, वो टेडी गुड्डा नहीं होता, उसकी बात हो रही है। टेडी हमें कैसा लगता है, उबाऊ लगता है, बोरिंग लगता है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैपनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। मीनिंग होता है घटित होने वाला, घटनाएं से रिलेटेड। एग्जाम्पल, समथिंग स्ट्रेंज इज हैपनिंग आउटसाइड, आउटसाइड, कुछ अजीब सा घटित हो रहा है बाहर की तरफ। ये वर्ड मैंने पता है कब सुना था, ये वर्ड मैंने अपने 12th क्लास में सुना था अपने टीचर के मुंह से। जब हमारे यहाँ पे सावन की पहली सोमवार थी तो लोगों ने वहां पे यात्रा निकाली थी कोई प्राचीन शिव मंदिर से। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि भारी मात्रा में बहुत सारे लोगों ने वो चलाई थी, बंदूकें चलाई थी। लोग डर डर के क्या, अपनी जान बचाने के लिए कोई मंदिर में घुस गया, कोई शमशान घाट में घुस गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। मतलब फायरिंग हुई थी बहुत ज्यादा आतंकवादियों द्वारा, है ना। तो हमारे स्कूल्स क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। बहुत तो नहीं कहूंगा, लेकिन 5-6 दिन के लिए हाँ हमारे स्कूल्स बंद हुए थे। तो हमारे टीचर जब स्कूल में तो कह रही है कि ना, कुछ मिस हैपनिंग्स की वजह से कुछ मिस हैपनिंग्स की वजह से हमारे स्कूल क्लोज थे। अब हमें सही तरीके से पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटेजी बना के बढ़िया से आगे पढ़ाई करनी है। मेरी टीचर ने वर्ड यूज करा था मिस, यानी नेगेटिव, हैपनिंग मतलब घटित, कुछ गलत घटित होने के कारण हमारे स्कूल क्या थे, क्लोज थे। तो मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई है कि हैपनिंग वर्ड आपके दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। कुछ मिस हैपनिंग्स के कारण स्कूल क्या थे हमारे, क्लोज थे। नेक्स्ट है आपका 38 एक्साइटिंग, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। मीनिंग होता है इसका रोमांचक, उत्साहजनक। एग्जाम्पल, द मूवी वॉज वेरी एक्साइटिंग, जो मूवी थी वो बहुत ज्यादा कैसी थी, एक्साइटिंग थी। याद कैसे करोगे, याद याद तो है आपको, है ना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहां जाने के लिए, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ वहां जाने के लिए। तो रोमांचक, उत्साह वाला सेंस आ रहा है कि नहीं, कीवर्ड आपने यूज करा है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल करा है। वही तो है आपका, काफी एक्साइटिंग प्लेयर है जो लोगों को एक्साइट कोज करता है, कि लोग उसे देख के उत्साहजनक हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। इजी वर्ड है, पढ़ा हुआ है आपका, यूज करते रहते हो आप। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका वर्क, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन एंड वर्ब। मीनिंग काम। एग्जाम्पल, सी वर्क्स इन ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में वो काम करती है। इजी, इतने इजी इजी वर्ड भी आते हैं आपके एग्जाम में, देखो। नेक्स्ट है आपका बोरिंग, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। मीनिंग उबाऊ। अच्छा, उबाऊ का पीछे ही पढ़ा है क्या कुछ, हाँ जी, टेडियस पढ़ा है। एग्जाम्पल, द मूवी वाज बोरिंग एंड टू लॉन्ग, जो मूवी थी वो बहुत ज्यादा लंबी थी और बोरिंग थी, उबाऊ थी, टेडियस थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका परमिट,
पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन दोनों का काम करता है। मीनिंग होता है अनुमति देना। एग्जाम्पल, द टीचर परमिटेड द स्टूडेंट टू लीव अर्ली। टीचर ने स्टूडेंट्स को परमिट कर दी, अलो कर दिया कि वो जल्दी लीव कर सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं। तो परमिट का क्या मीनिंग आ रहा है यहाँ पे? अलो करना, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड किया, हमने किसी चीज को स्वीकृति दे दी, अनुमति दे दी। याद कैसे करोगे? इस वर्ड के आगे लिख लेना ऑल इंडिया परमिट। आपने ट्रक्स वगैरह के आगे लिखा हुआ जरूर देखा होगा, क्या लिखा रहता है? ऑल इंडिया परमिट, यानी वो भारत में कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी पिकअप्स वगैरह होती है ना, जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ट्रांसपोर्ट में भी ना, पता है, वो पीपल वाला ट्रांसपोर्ट नहीं, वो सामान को कैरी करती है ना, जो वो वाला ट्रांसपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले। तो उसमें आगे लिखा रहता है जैसे हरियाणा परमिट, उत्तर प्रदेश परमिट, झारखंड परमिट, है ना। इसका मतलब होता है वो झारखंड में कहीं भी गाड़ी जा सकती है अपना माल लेकर के, ऐसा रहता है उसका सेंस। तो परमिट का मतलब क्या रहता है? अलो करती है। ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, यानी अलो है, इस गाड़ी को स्वीकृति मिली है, अनुमति है इस गाड़ी को, ये भारत में कहीं भी जा सकती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रूव, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। मीनिंग होता है स्वीकृति देना, मंजूरी देना। इजी वर्ड है, सबका पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल, द मैनेजर अप्रूव्ड माई लीव रिक्वेस्ट। जो मैनेजर है उसने अप्रूव कर दी, स्वीकृति दे दी मेरे लीव रिक्वेस्ट को। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लॉट, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। मीनिंग होता है अवहेलना करना, मजाक उड़ाना, जानबूझकर चीजों को अनदेखा करना। सेंस सेम है, समझने की कोशिश करना फीलिंग इस वर्ड की। फ्लॉट का मतलब होता है किसी चीज की अवहेलना करना, मजाक उड़ा देना, हाँ, या जानबूझ के अनदेखा करना कि अरे भाई मुझे तो नहीं पता, है ना, मैंने नहीं देखा, सॉरी। ही फ्लोटेड द स्कूल रूल्स बाय कमिंग लेट, है ना, उसने स्कूल रूल्स की क्या करी? अवहेलना करी, उसका मजाक उड़ाया है लेट आकर के। भाई रूल्स बनाए किस लिए गए हैं? कि उसे फॉलो करो। उसको फॉलो ना करके तुमने क्या करा है? उसकी अवहेलना करी है, उसका मजाक उड़ाया है ना, जानबूझकर अनदेखा किया है तुमने कि तुम लेट आए हो। याद कैसे करोगे? आप जिसे पसंद करते थे उसने आप, नहीं ज्यादा हो जाएगा डीप, सिंपल कहानी, फिल्म आ जाओ, फिल्म में व्यक्ति रहता है, वो जिससे प्रेम करता है उसके पास लेके जाता है फ्लावर, और ये क्या करती है? इसके फ्लावर को लौटा देती है। ये तो फ्लावर लेके जाता है उसके लिए, ये इसके फ्लावर को लौटा देती है, यानी उसके अवहेलना कर देती है, उसको लेने से मना कर देती है ना। एक तरीके से कहते हैं मना कर दिया तो मजाक उड़ा दिया, कुछ जानबूझ के अनदेखा कर दिया कि जान मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा कि तेरा कोई फूल फाल भी आया था। हो जाता है कभी कभी, फिल्मों में देखा होगा, रियल लाइफ में भी हो जाता है, कोई बात नहीं। फ्लावर जो है उसका लौट के आ गया था, फ्लावर जो है लौट के आ गया था, यानी क्या हो रहा था? उसके फ्लावर की अवहेलना हुई थी, मजाक उड़ा था, जानबूझकर अनदेखा कर दिया गया। याद हो जाएगा ये वर्ड, हाँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजोल्यूट, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। मीनिंग होता है दृढ़ निश्चयी। एग्जाम्पल, ही रिमेंड रिसोल्यूट डिस्पाइट द डिफिकल्टीज। कठिनाइयों के बावजूद वो कैसा रहा? रिसोल्यूट रहा, दृढ़ निश्चयी रहा अपने काम को लेकर। याद कराया हुआ वर्ड है, कैसे याद करवाया था? एक रीसो नाम का लुटेरा रहता है, जो कि बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी रहता है लूटपाट के लिए। कहता है कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आ जाए, तेरे भाई की जब बंदूक दिखेगी ना तो उसको लूट ही लेगा। रीसो रहता है, वो कैसा रहता है? दृढ़ निश्चयी रहता है लूटपाट को लेकर। याद कराया हुआ वर्ड है रीसो जमा लूटे। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिन्यू, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। मीनिंग नवीनीकरण, नवीनीकरण करना, किसी चीज को नया करना। एग्जाम्पल, आई नीड टू रिन्यू माई पासपोर्ट बिफोर ट्रेवलिंग। ट्रेवल करने से पहले मुझे अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने की जरूरत है ना। तो रिन्यू, री का मतलब दोबारा, न्यू का मतलब नया। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसग्रेस, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब दोनों होता है। इसका मतलब होता है अपमान, बदनाम करना। एग्जाम्पल, ही डिसग्रेस्ड हिमसेल्फ बाय लाइंग टू हिज फ्रेंड, है ना, उसने अपने आप का अपमान किया है, बदनाम किया है अपने आप को अपने दोस्तों से झूठ बोलकर। ठीक है। डिस का मतलब होता है नेगेटिव, ग्रेस का मतलब होता है शानदार से रिलेटेड, है ना। सी वोर ग्रेसफुल ड्रेस टू द पार्टी, पार्टी में उसने कैसी ड्रेस पहनी थी? ग्रेसफुल यानी शानदार, कुछ पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल से सेंस आ रहा है, काफी रिस्पेक्टफुल ड्रेस पहनी थी, काफी बढ़िया शानदार ड्रेस पहनी थी। कैसा सेंस आ रहा है?
ग्रेस का शानदार पॉजिटिव सेंस आ रहा है, डी से लगा के इसका नेगेटिव बना दिया यानी अपमान बदनाम ऐसा सेंस आ रहा है। तो ये वर्ड याद हो जाएगा कि नहीं, और ये इतना अच्छा वर्ड है आपको आना ही आना चाहिए। इजी इजी तो नहीं लिख रहा मैं, किसी किसी को याद नहीं हुआ होगा, इसको कहूंगा लर्न, लर्न याद करो। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट वर्ड है आपका अबंडन, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, मीनिंग होता है त्याग देना छोड़ देना। एग्जाम्पल, शी हैड टू अबंडन हर प्लान्स ड्यू टू इलनेस, है ना, इलनेस बीमार के दौरान के कारण उसे अपने प्लान्स को क्या करना पड़ा, अबंडन करना पड़ा, त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। वर्ड आपका कराया हुआ है, कैसे याद कराया था, अब बी एंड बंद और डी एन, अब बंद कर दिया डॉन ने कांड करना, छोड़ दिया त्याग दिया कांड करना, है ना। अब बंद कर दिया डॉन ने यानी क्या कर दिया, त्याग दिया कांड करना। तो अबंडन अब बंद कर दिया डॉन ने कांड करना। नेक्स्ट वर्ड पे आओ, नेक्स्ट वर्ड है आपका चेंज, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, मीनिंग होता है बदलना परिवर्तन। एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड टू चेंज हिज हेयर स्टाइल, उसने अपने हेयर स्टाइल को चेंज करने का क्या करा, डिसीजन लिया, है ना। कौन सा कट करवाएगा, मुलेट कट करवाएगा। चेंज है वर्ड आपका इजी। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट वर्ड है आपका एडजस्ट, पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, मीनिंग होता है समायोजित करना, अपने आप को ढालना। ही एडजस्टेड द चेयर टू सिट कंफर्टेबली, है ना, उसने चेयर को क्या करा, एडजस्ट करा, समायोजित करा, इस तरीके से ढाला कि वो उस पर कंफर्टेबली बैठ सके। एग्जाम्पल, ही एडजस्टेड क्विकली टू हर नी, यहाँ पे ही जाएगा। ही एडजस्टेड क्विकली, वो जल्दी एडजस्ट हो गया, समायोजित हो गया, अपने आप को ढाल लिया नए स्कूल में। इजी वर्ड है कि नहीं, है ना। इससे मुझे याद आती है एडेप्ट वर्ड की, कैसे याद करवाया था, एडजस्ट करना, एडेप्ट करना, अपने आप को ढालना किसी किसी माहौल में, एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट वर्ड है आपका एल्टर, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, मीनिंग होता है इसका बदलना परिवर्तन करना। एग्जाम्पल, ही एल्टर्ड हिज प्लान्स ड्यू टू रेन, है ना, उसने अपने प्लान्स को क्या कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया रेन के दौरान, रेन के कारण, बारिश के कारण। याद कैसे करो इस वर्ड को, याद करने के लिए दो दो वर्ड याद कर लो साथ साथ, है ना। आपके होमोनिम्स होमोफोन्स में पूछे जाते हैं, एक होता है अल्टर, एक होता है आपका अल्टर। ये वाला अल्टर होता है जो इसका मतलब होता है वेदी, ये कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड होता है, गॉड को क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं वेदी के ऊपर, ऐसा कुछ होता है, कुछ होता है वेदी, है ना। और ये हो गया आपका एल्टर, एल्टर का मतलब होता है चेंज से रिलेटेड, है ना। अब इसको याद करने के लिए भी हमारे पास है ट्रिक। ए वाला जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, आरती, आरती का मतलब वेदी, कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड मिलेगा, सिंपल बात याद रखो। नेक्स्ट है आपका ये ई वाला क्या होता है, एडिट या कह लो एक्सचेंज, है ना। और एक्सचेंज में क्या होता है, चेंज होता है, एडिट में क्या होता है, चीजों को हम चेंज करते हैं। तो ये दो वर्ड याद हो जाएंगे, अल्टर और एल्टर, है ना। तो यहाँ पे आपके 50 वर्ड होते हैं समाप्त। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन नंबर 121, पिछले 120 क्वेश्चन आपके 12 क्लासेस में कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका रिक्वेस्ट, है ना, और प्लीज मुझे लीड करने दो, यहाँ पे प्रार्थना हो रही है। क्लेम का मतलब होता है उसने दावा करना, या दूसरा होता है रिवार्ड क्लेम करना, उसने ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा रिवार्ड क्लेम किया था और उसने ये दावा किया था कि उसने यूएफओ देखा लास्ट नाइट। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है, रिक्वायर का मतलब जरूरत होना। टीटी ने पेटी हटाने के लिए क्या करा, पेटिशन करा, प्रार्थना करी, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे रिक्वेस्ट की दो दो मीनिंग आ रही है, यहाँ पे एक आ रहा प्लीड, एक हो रहा पेटिशन, उसमें से टिक कौन सा करें, कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है। तो मैं आपको बता दूं, जो पेटिशन है ना, ये आपका कुछ फॉर्मली कुछ कोर्ट वगैरह से रिलेटेड वर्ड होता है। आप कोर्ट में पेटिशन करते हैं, याचना करते हैं, आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं ना, आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें आप याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्लीड वर्ड आपका ऐसा है ना जो आपकी इमोशन को शो करता है, किसको शो करता है,
इमोशन को शो करता है। हमें कैसे पता चलेगा यहाँ इमोशन की बात हो रही है या फिर कोर्ट कचहरी की बात हो रही है, एप्लीकेशन की बात हो रही है? तो पढ़ो जरा सेंटेंस, क्या ये हेल्प करेगा? कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड अप, क्या मैं आपसे इसे प्रार्थना कर सकता हूँ कृपया आप लोग खड़े हो जाए? तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कोर्ट कचहरी की बात कर रहा है क्या, यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है? नहीं, वो इमोशन से रिलेटेड बातें पूछ रहा है। ये क्या आप सभी से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप लोग खड़े हो जाएं? तो यहाँ पे इमोशन की लेके बात हो रही, तो प्लीड आपका बेस्ट आंसर है ना? इतना माइनर से डिफरेंस था, सही बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 to 2 कैसे? कैलकुलेटिंग, है ना? कैलकुलेटिंग वर्ड के दो मीनिंग थे, एक स्वार्थी, है ना, जो दूसरों को क्या करता था, अपनी बातों से रिझाता था। दूसरा है आपका हिसाब किताब वाला। अनस्क्रूपलस, अन नेगेटिव, स्क्रू जिसका प्लस नहीं जुड़ा हुआ है, अन लगा दिया ना, स्क्रू जिसका प्लस नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे कि वो आपका बिजनेसमैन था, कैसा था, अनैतिक था, बेईमान था, अपने कस्टमर को लूटता था। मैनिपुलेट, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, है ना? कस्टमर्स को बिजनेसमैन क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनको अपनी बातों में रिझाते हैं। अनसिंपैथेटिक, है ना? अन का मतलब नेगेटिव, सिंपैथिक मतलब संवेदना, जिसमें संवेदना नहीं है। कैलस, कर लो हमें कैसा लगा, असंवेदनशील लगा, क्योंकि उसने क्या दिखाई, उसने उस इंजर्ड डॉग को क्या करा, इग्नोर करा, तो वो हमें कैसा लगा, असंवेदनशील लगा, कठोर लगा, निर्दयी लगा। तो बताओ इसका बेस्ट आंसर कौन सा है? तो कैलकुलेटिंग स्वार्थी, कैलकुलेटिंग स्वार्थी, और अनस्क्रूपलस बेईमान, स्वार्थी का सेंस दे रहा है ना? ये किसका अनसिंपैथेटिक, ये स्वार्थी का सेंस नहीं दे रहा, ये भावनाओं से रिलेटेड है, ये भी भावना से रिलेटेड है। फंस रहे हम इन दो क्वेश्चन में, इन दो ऑप्शन में, कौन सा होगा? बेईमान और यहाँ पे स्वार्थी। स्वार्थी में क्या कर रहा था, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, है ना? स्वार्थी में भी क्या, उसने पर्सनल बेनिफिट के लिए क्या करा, कैलकुलेटिंग डिसीजन लिया था। याद करो, ये आपका मैनिपुलेटिंग यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। देखो आज के क्वेश्चन में ये दो, दूसरा क्वेश्चन है, इतने माइनर माइनर डिफरेंस दे रखा है, तो अनस्क्रूपलस आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे मैनिपुलेट करने की बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लाउजी। लूज चीजें क्या होती है, खराब होती है। पीती है फुल, वो दया लायक है पड़ोसियों द्वारा। मोरल शिक्षा होता है, और दूसरा इसका मीनिंग होता है नैतिकता से रिलेटेड। फनी मजेदार। प्रेज तारीफ से रिलेटेड हो गया। बताओ, ढीला मतलब खराब होता है, ढीला मतलब खराब। पिटीफुल, पिटीफुल आपका दया लायक। मोरल शिक्षा, प्रेज वर्दी, फनी। अरे इसमें से तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। अब करो इसमें, अब इसमें वो करो, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल खेलो। यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है, लाउजी का मतलब खराब, नेगेटिव। प्रेज तारीफ, पॉजिटिव सेंस है। फनी मजेदार है, चलो ठीक है, किसका सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। नैतिकता की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, पॉजिटिव की बात हो रही है। प्रीतिफुल है, दया लायक है, किसी की मतलब किसी को उससे बात हो रही है, कुछ ऐसा नहीं सहमा सहमा सा। प्रीतिफुल है, वो क्या है, बहुत ज्यादा दया लायक है, वो क्या है, बहुत ज्यादा खराब है। तो ये कुछ नेगेटिव नेगेटिव से वर्ड की फीलिंग आ रही, वाइब आ रही है, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ये वाला इसका बेस्ट आंसर हो गया। हेलो सर, सर आपने वो लाउजी की 50 सिनोनिम 50 एंटोनिम लिखवाए थे ना? हाँ सर, वो ऑप्शन में नहीं है, क्या करना है? चलो आगे देखना क्या करना है। नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 124। एसेंड, क्या है आपका? एसेंड। ऐसे सेकंड में क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, यानी एसेंड का मतलब ऊपर चढ़ना। अराइज का मतलब क्या होता है, ऊपर आना। अराइज का मतलब भी होता है उगना, उभरना, पढ़ा था ना? यानी जो चीज विजिबल नहीं है, ये चीज क्या थी, विजुअल नहीं थी, लेकिन मीनिंग क्या आ रहा है, ऊपर आना, उभरना, उगना। ग्रैब का मतलब होता है रब, जब कभी अपॉर्चुनिटी दे तो इसको ग्रैब करो, उसको झपट लो। रीच का मतलब होता है पहुंचना। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। बताओ अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? तो आपको भी पता है, एसेंड ऊपर चढ़ना, क्लाइंब ऊपर चढ़ना। अराइज का मतलब उगना तो होता है, लेकिन वो बहुत दूर का सेंस दे रहा है, उठने का। अगर यहाँ पे क्लाइंब नहीं होता, कुछ हो रहा, तो हम यहाँ पे अराइज को टिक करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, अराइज का मतलब होता है चीजों का उभरना, और उभरता कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो अराइज इसका बेस्ट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे क्लाइंब, जिसका मेन मकसद क्या होता है, मेन मीनिंग क्या होता है, ऊपर चढ़ना, तो ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। अराइज का मतलब तो उगना होता है, ना कि ऊपर चढ़ना, है ना? अगर हमें सिनोनिम वैसे खोद खोद के निकालना होता तो अराइज इसका आंसर हो सकता था। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिजायर। स्विफ्ट डिजायर के लिए क्या रहती है, उसकी इच्छा रहती है, लालसा रहती है
है ना। डी जब गेस्ट की तरह रहता है तो सब लोग क्या करते हैं, नफरत करते हैं। ओथ से वो क्या करती है, लोथ करती है, नफरत करती है। इन दोनों सिनोनिम्स कह दूं क्या? जब ये दोनों सिनोनिम्स है तो मैं किसी एक को तो टिक कर नहीं सकता। काटो काटो, आप ये वाला आपका ऑप्शन नहीं है। एवर्जन, ऐप के वर्जन से क्या थी, घृणा। ये तीनों हो गए सिनोनिम, इनको भी काटो। ये तीनों हो गए भाई भाई। बचा कौन सा, लॉन्गिंग। और लॉन्गिंग का लॉन्ग ड्राइव के लिए क्या थी, लॉन्गिंग थी। हर तरह से आंसर निकल गया इसका। तो ये इसका बेस्ट आंसर है, लॉन्ग ड्राइव के लिए डिजायर थी, है ना। स्वैप वर्ड है आपका। स्वापी को क्या करते हैं हरियाणा के लोग, बदलते हैं। स्वैप का मतलब स्वापी, बदलते हैं। रीसेल का मतलब होता है दोबारा बेचना। ओरिजिनल इजी वर्ड है। एक्सचेंज, चीजों को एक्सचेंज करना, बदलना। ऑप्शन विकल्प। तो स्वैप का मतलब होता है बदलना, है ना, चीजों को बदलना। एक्सचेंज इसका बेस्ट आंसर है, एक्सचेंज करना। आओ नेक्स्ट वर्ड है अपेल्ड। भैया जब आप पाले में आते हो तो सब लोग क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। हैरान कैसे, डर के मारे हैरान हो जाते हैं कि भैया ये तो हरा देगा, है ना, ऐसा। डी इज गेस्ट, है ना, डी आपका गेस्ट रहता है यानी घृणा करते हैं। अप्लाइड, प्रयुक्त करना, दो मीनिंग थे ना। प्रयुक्त करना, आवेदन करना। क्लैप, क्लैपिंग, तालियां बजाना। ऑल लाइड, सभी ने झूठ बोला। ये ऑल कौन है आपके, मित्र हैं जी, मित्र, दोस्त है। बताओ इसका जरा। यहाँ डरने का कोई सेंस आ रहा है, एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो डरने का सेंस दे। अब करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का खेल, कुछ नेगेटिव फीलिंग निकालने की कोशिश करेंगे वर्ड्स की। तो अप्लाइड, आवेदन करना, ये आपका न्यूट्रल वर्ड है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा अपने को। डिसगस्ट करना, है ना, घृणा करना, ही नेगेटिव वर्ड है। अलाइड, सभी ने झूठ बोला था। मित्र वगैरह, सहयोगी, पार्टनर से बात हो रही है, न्यूट्रल वर्ड है, इसको भी हटाओ। क्लैप, तालियां बजाना, तालियां जब बजाते हैं कुछ पॉजिटिव सेंस तो दे रहा है, ठीक है। तो आपका अपेल्ड, डरना, डिसगस्ट, नेगेटिव। मेरे को सबसे अप्रोप्रिएट जो फीलिंग आ रही है ना अंदर से कि भाई डिसगस्ट, हाँ ये नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, ये नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, ये आंसर हो सकता है। प्रयुक्त करना, आवेदन करना, न्यूट्रल वर्ड है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस नहीं आ रहा। क्लैप करना, ताली बजाना, पॉजिटिव सेंस दे रहा कहो तो न्यूट्रल भी सेंस दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल लाइट, सभी ने झूठ बोला था। मित्र वगैरह की बात हुई, पॉजिटिव बोल दो या न्यूट्रल बोल दो, मगर नेगेटिव का सेंस देने वाला इस पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक वर्ड है जो कि है डिस्कस। तो ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। फिर से कॉल लगा लो एक बार जरा, ऑप्शन कहाँ है वो 50 सिनोनिम एंटोनिम में से। नेक्स्ट है आपका टेडियस। टेडी हमें कैसा लगता है, उबाऊ लगता है, बोरिंग लगता है। हैपनिंग, मिस हैपनिंग हो गई थी, ध्यान करो, है ना, बंदूकें चली थी, गोलियां चली थी खूब दबा के। हैपनिंग, हैपनिंग, घटित, घटना। वर्क, काम। एक्साइटिंग, एक्साइटमेंट, उत्साहित। बोरिंग, टेडियस, टेडी हमें कैसा लगता है, बोरिंग लगता है। ये रहा, इजी था ये वाला। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका परमिट। आलो, ऑल इंडिया परमिट है हमारी गाड़ी। अप्रूव, स्वीकृति है। डिसग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है ग्रेसफुल ड्रेस पहनी थी, कुछ शालीनता से रिलेटेड। डिस लगा के नेगेटिव, अपमानित, नेगेटिव वर्ड है ना। अबंडन, छोड़ दिया, त्याग कर दिया डॉग ने। अब बंद कर दिया डॉग ने, त्याग दिया, कांड करना। फ्लोट, फ्लावर दिया था उसको क्या दिया, लौटा दिया। अवहेलना कर दी, इसको मना कर दिया। तो बताओ इसका कौन सा आंसर हुआ बेस्ट। परमिट का मतलब होता है अलो करना, एक्सेप्टेंस, अप्रूवरेंस। हुआ कि नहीं बेस्ट आंसर, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है आपका चेंज करना, परिवर्तन करना। अल्टर, ई वाला है ना, चेंज करना। ई से एडिट, एडिट का मतलब चेंज। आंसर मिल गया, चलो कोई नहीं। रीजो नाम का डाकू रहता है जो कि लूटता है, दृढ़ निश्चय रहता है। रिन्यू, दोबारा से रिन्यू करवाना। एडजस्ट करना, एडेप्ट करना। कौन सा आंसर है, ये वाला। तो यहाँ पे आपके 50 वर्ड होते हैं समाप्त, उनका रिवीजन होता है समाप्त, 10 प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको सारे के सारे वर्ड होंगे क्लास के क्लास में याद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सारे वर्ड अच्छे से समझ में आए, क्वेश्चन करने में मजा आया, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।